साजिश फैलाई गई कि परशुराम क्षत्रियों के द्रोही थे, आज हम उसका संशोधन कर रहे हैं। तो हम इस वक्त लवकुश रामलीला में हैं और रामलीला में आज लीला होने वाली है परशुराम की, और परशुराम की रामलीला का किरदार निभाने वाले हैं सुपरस्टार राजनेता हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं मनोज तिवारी जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरे तरीके से वो जो है गेटअप उनका जो है वो तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मनोज तिवारी यहाँ पर आपको गेटअप में नजर आ रहे होंगे। मैं एक बार अपने वीडियो से बोलूंगा अब बात से कि एक बार पूरा पैर से लेकर सर तक का एक बार जो गेटअप है वो एक बार दिखाएं कि किस तरीके से गेटअप में है। मनोज तिवारी जी आज बने हुए हैं परशुराम बने हुए हैं, और परशुराम का सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है उनका, परशु के नाम से उनका नाम है परशुराम। तो ये इनका परशु है और परशुराम के हाथ में धनुष भी है और परशु भी है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस परशुराम के गेटअप से, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया को, पूरे देश को? सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये हैं परवेश जी हैं, वाह। ये डायरेक्टर हैं इस लवकुश रामलीला के। बिल्कुल, तो परवेश जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं जी। और आज इनके साथ मिल करके लवकुश की लीला में भगवान परशुराम के प्रति जो साजिश फैलाई गई कि परशुराम क्षत्रियों के द्रोही थे, आज हम उसका संशोधन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है आपके टाइम्स नाउ के जरिए पूरे देश की रामलीलाएं आज जो हम करेंगे उसको वो जरूर शायद फॉलो करें, क्योंकि जो साजिश किया गया हम उस साजिश को आज तोड़ रहे हैं। कभी भी परशुराम क्षत्रिय द्रोही नहीं थे। अगर वो क्षत्रिय द्रोही होते तो जनक जी के घर में धनुष कैसे रखा जाता? अगर वो क्षत्रिय द्रोही होते तो दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण को आशीर्वाद क्यों देते? अगर वो क्षत्रिय द्रोही होते तो भगवान राम के चरणों में कैसे गिर जाते? इसलिए जिसने आज तक फैलाया कि परशुराम क्षत्रियों के द्रोही थे, उसको आज परवेश डायरेक्टर की लीला, लवकुश की रामलीला और मनोज तिवारी का परशुराम एक बड़ा संदेश देने वाला है। आपको लगता है ये क्यों किया गया होगा? आखिर ये किस उद्देश्य से फैलाया गया होगा? बांटने के लिए। क्षत्रिय और ब्राह्मण को लड़ा दो। आपने पहले केवट का भी रोल निभाया है, आपने केवट का भी रोल निभाया, आप अयोध्या की रामलीला में भी जाने वाले, वहां पर भी कुछ रोल निभाने वाले हैं। देखो, हम रामलीला को सपोर्ट करते हैं हिमांशु जी, और मैं टाइम्स नाउ का बड़ा आभारी हूं कि वो लीला को कवर कर रहे हैं। रामलीला को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम के चरित्र को घर घर पहुंचाने के लिए रामायण भी जरूरत है, रामचरितमानस की भी जरूरत है और रामलीला की भी जरूरत है। भविष्य में भी आप इस तरीके से ये जो संदेश है फैलाते रहेंगे? नहीं, बस ऐसे रख रहा हूं मैं। हमारा संदेश कल भी जारी था, आज भी जारी है, कल भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप सीधे तौर पर एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक देखें कि देखिए पैरों में खड़ा हुए हैं और मृगछाला पहने हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, परशु हाथ में लिए और धनुष हाथ में लिए हुए जो किरदार आज निभाने वाले हैं मनोज तिवारी जी, वो है परशुराम का। और इस परशुराम के किरदार को जिस तरीके से लोगों ने फैलाया कि वो क्षत्रियों के शत्रु थे, ऐसा नहीं है, वो दुष्टों के शत्रु थे, और वही चीज जो है आज इस रामलीला में दिखाई जाएगी। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रामलीला हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। देखिए, आइए हम आगे आइए, हम आपको बताते हैं कि देखिए ये जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये भव्य रामलीला का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इसी रामलीला में आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने की तरफ, मैं अपने वीडियो से बोलूंगा, बस यहाँ का नजारा दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन किया जा रहा है, और यहाँ पर ही परशुराम के किरदार में जो है मनोज तिवारी आपको नजर आएंगे। ये देखिए लवकुश रामलीला आपको सामने की तरफ नजर आएगी। तमाम जो आज का जो दृश्य है वो इस बात का दृश्य है कि किस तरीके से जो है
रामचंद्र जी जब अयोध्या से गए और फिर उसके बाद में अपने गुरु के साथ में विश्वामित्र के साथ में वो जाते हैं, कहां पर? वो विश्वामित्र के साथ जाते हैं जनकपुरी, और जनकपुरी में जाने के बाद में जब वो सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं, तो सीता जी के स्वयंवर में जाने के बाद में जब धनुष पर, शिव धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, तो ये देखिए सामने की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये जो सामने की तरफ आपको धनुष दिख रहा है, ये जो सामने की तरफ आपको धनुष दिख रहा है, यही वो धनुष है जो शिव धनुष कहा जाता है। सामने आपको जनक सामने नजर आ रहे होंगे, जनक जो है प्रलाप कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ये जो शिव धनुष है इसे उठा नहीं पा रहा है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन राम जो है, राम वो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा जब चढ़ाने लगते हैं उठाने के बाद में, तो ये धनुष टूट जाता है, और जब ये धनुष टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में परशुराम वहां पर आ जाते हैं क्रोधित होकर कि आखिर वो कौन है जिसने शिव द्रोह किया है, जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। तब राम और परशुराम का मिलाप होता है, और आज मनोज तिवारी ने यही बताने की कोशिश की है कि परशुराम का जो व्यक्तित्व है उसको बदनाम करने की, हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की, हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश की, उनको कहा गया कि वो क्षत्रियों के शत्रु थे, क्षत्रियों को उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दी थी पृथ्वी को, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने शत्रु विहीन कर दिया था पृथ्वी को। 17 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी से शत्रुओं को, दुराचारियों को नष्ट कर दिया था, उस पृथ्वी को मुक्त कर दिया था उनसे, लेकिन लोगों ने कालांतर में इसे धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया और क्षत्रिय विरोधी कहीं न कहीं परशुराम को बताने की कोशिश की गई। लेकिन आज मनोज तिवारी ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वास्तव में परशुराम का जो कैरेक्टर है वो जो शत्रु हैं उनका विनाश करने वाला वो कैरेक्टर है, इसीलिए उस चीज जो सत्य है उसको पब्लिक के सामने हमें रखना है। और यही जो लवकुश रामलीला का भव्य मंचन यहाँ पर हो रहा है, यहीं पर मनोज तिवारी परशुराम के तौर पर जो है वो यहाँ पर अपना कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। अब देखने वाली बात है कि जो मैसेज वो देना चाहते हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में, वो कितने लोगों तक पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।